हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं CDS 2 2020 एग्ज़ाम की। यहाँ पे इस सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके सेक्शन में, जहाँ पे हम कवर करेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट समिट्स ऑफ 2020। ऑल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जितने भी हुए हैं जनवरी से लेके एंड अक्टूबर तक, वो हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जो पेपर का पैटर्न रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर का भी कंपेयर करें तो हमेशा सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ठीक है। तो हम ये भी साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इंटरनेशनल समिट्स हैं या कॉन्फ्रेंसेस हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डेप्थ में, मैं कहूँगी, नॉलेज होना चाहिए। तो सिलेक्टिव कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह से सेशन मिलते रहें। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक सेशन मैंने शेयर कर रखा हुआ, जहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई गई है दैट हाउ यू कैन स्कोर गुड इन सीडीएस एग्जामिनेशन, ठीक है, ओटी के लिए। उसको आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, यू विल इजीली फाइंड इट आउट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सबमिट होती क्या है, एक सबमिट क्या होती है। सबमिट इज नथिंग बट अ मीटिंग, बट इट इज़ एन इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हेड्स या स्टेट और गवर्नमेंट, यूजुअली विथ कंसिडरेबल मीडिया एक्सपोजर, टाइट सिक्योरिटी एंड एक प्री अरेंज्ड एजेंडा। यानी एक ऑलरेडी डिसाइडेड एम होता है, मिशन होता है, एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल लेवल ऑफ मीटिंग या फिर स्टेट लेवल ऑफ मीटिंग एंड गवर्नमेंट लेवल ऑफ मीटिंग, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड मीडिया जो है थोड़ा सा उसको लाइबिलिटी दी जाती है और उसके बाद टाइट सिक्योरिटी होती है ओवरऑल, ठीक है। नाउअडेज जो इंटरनेशनल समिट्स हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन फॉर ग्लोबल गवर्नमेंट्स, ठीक है, विद इम्प्रोवाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। आजकल ये जो है इसका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हाई होता जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक समिट, जिन लोगों को नहीं आइडिया था। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम इम्पॉर्टेंट समिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके जो इम्पॉर्टेंट समिट्स हैं 2020 में जो कंडक्ट होने वाले हैं या हुए हैं, उनमें से आपको किसके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। सबसे पहले G20 होता क्या है, इसके बारे में आप एक ब्रीफ जान लें, क्योंकि पॉसिबल है कि सीडीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन इज़ एपेक। अच्छा, कुछ समिट्स के इस तरह से एब्रीविएशंस होते हैं, इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो एपेक का है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। उसके बाद हो गया ब्रिक समिट। ब्रिक से हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप सीडीएस का पेपर उठा के देख लें तो हमेशा पूछा गया है, जिसमें कंट्रीज के नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो कई बार इवन प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आया है कि आपको कंट्रीज़ का नाम बताना है कि कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट क्योंकि लोगों को एब्रीविएशन ही नहीं पता होता, तो वो इसमें जो है रॉन्ग टिक करके आ जाते हैं। नेक्स्ट इज सार्क समिट, जिसमें आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज एशियान समिट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नाटो समिट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। SCO अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। G8 समिट, जिसे हम G7 के नाम से अब जानते हैं, बिकॉज रशिया हैज़ बीन सस्पेंडेड। एंड देन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑफ कंट्रीज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज बिम्स्टेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके एब्रीविएशंस, इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, और एक ब्रीफ आइडिया कि कौन कौन से इसमें नेशंस इन्वॉल्व है, क्या एजेंडा है, लास्ट समिट कहाँ पे हुई थी 2019 में, 2020 में कहाँ हो रही है, एंड व्हाट इज़ देयर करंट थीम, ठीक है। अब एक एक करके 2020 हम मंथ वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम जनवरी का डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में आपको हाफ मिलेगा, हाफ जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है। सबसे पहले जनवरी का डिस्कस करते हैं। जनवरी 2020 में जो पहला चीज़ हुआ था दैट वाज इंडियन साइंस कांग्रेस आपका कंडक्ट हुआ था। लोकेशन है बेंगलुरु। और अगर इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊं, दिस वाज 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। प्लीज नोट दिस, 2020 में 107th एडिशन थी, विच was focusing on science and technology, rural development। तो अगेन ये थीम याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020। लोकेशन वॉज बैंगलोर, एंड इसे जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एंड स्पोर्ट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। इसे 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल था 2020 को एट इंदिरा प्रस्थन लखनऊ, ठीक है। 12 to 16 जनवरी 2020 में ये कंडक्ट हुआ था।
नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो आपका आबू धाबी में हुआ था। ये समिट 13 जनवरी को आबू धाबी में हुआ था, जिसमें अराउंड 33,000 अप्रॉक्सीमेटली पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 170 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था एंड 800 स्पेशलिस्ट एग्जिबिटर्स एक्सपेक्टेड टू अटेंड द 4-day एनुअल इवेंट। इसका जो थीम था दिस वॉज रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज राजियाना डायलॉग विच वॉज इन देयर न्यू दिल्ली। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंडियाज़ फ्लैगशिप ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स राजियाना डायलॉग बिगैन इन दिल्ली ऑन 15 जनवरी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रल सेशन किया था। नेक्स्ट इज 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ CPA इंडिया रीजन which was there in लखनऊ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसका मेन थीम था रोल ऑफ लेजिस्लेटर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग समिट विच वॉज देयर इन लद्दाख। सो यूनियन टेरिटरी अभी बन गए हैं हमारे कंट्रीज़ में, आपको पता होगा अगर आप लोग अपडेटेड हैं तो। सो यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो है ये होस्ट कर रहा था पहली बार फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू दिस पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट इज 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल जो आपका गोवा में हुआ था, जिसका एम था दैट द नॉलेज ऑफ साइंस अमंग द यूथ विद द हेल्प ऑफ एग्जिबिशंस, मास्टर क्लासेस एंड वर्कशॉप्स। तो ये एम जानना, ये थीम जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज 19th शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो मैंने बताया था, दिस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया। सो ये जो 19th काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट जो शांघाई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में होस्ट हुआ था, दिस वुड बी द फर्स्ट एवर हाई लेवल SCO दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड हियर इन इंडिया। ठीक है, विच इज़ अ ग्रुपिंग टू 8 members। नेक्स्ट इज 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस। 50th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम opens in Davos which is in Switzerland। ठीक है, this year's program focuses on achieving maximum impact of forum's platform for public private cooperation on 6 core एरियाज़। वो एरियाज़ क्या क्या हैं, इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटी। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है जहाँ पे आपको एरियाज़ पूछ लिए जाते हैं। 4 या 5 एरियाज़ दिए जा सकते हैं, बाकी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल विच वॉज देयर इन बांग्लादेश। दिस वॉज द 13th edition of इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विच वॉज देयर इन बांग्लादेश एंड इनॉग्रेटेड इन ढाका। ठीक है, it is the only international film festival for children and young adults of the country. Next, again very important, is World Sustainable Development Summit 2020 which was held in New Delhi, and the annual flagship event was there in Terry University. ठीक है, the theme was towards 2030 goals making the decade count. So this was the theme। और इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2020 का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसका भी थीम है द टाइम फॉर नेचर। तो नेचर के लिहाज से 2020 की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम फेब्रवरी के समिट्स पे। सो फेब्रवरी में आपका COP13 हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, एंड इसका फोकस था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो अगेन मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ कौन से नंबर का हुआ था, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह से नंबर का हुआ था, और साथ ही इसका थीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट इज नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस विच वॉज देयर इन मध्य प्रदेश भोपाल, एंड द इम्पॉर्टेंट एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, राइट टू वाटर, रिवर रिजनोवेशन कैंपेन इन मध्य प्रदेश। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो इस कॉन्फ्रेंस में फोकस किए गए थे। नेक्स्ट इज ग्लोबल मीट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन ओशियन हेल्थ विच वॉज देयर इन केरला। क्लिमफिश कॉन 2020 एक 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज पे ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इकोसिस्टम, फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2020 जो आपका बेंगलुरु में हेल्ड हुआ था, and it was inaugurated by Dr. Trilochan Mahapatra, who is the Secretary of DARE and Director General ICAR. All right. Next, COP26 UK में UK has won the bid to host 26th conference of parties known as COP26
following a partnership with Italy. Next is International Fund for Agriculture Development, which is there in Rome, Italy. The International Fund for Agriculture Development 43rd Governing Council meeting was held in Rome. इसका थीम था Investing in Sustainable Food Systems to End Hunger by 2030. Next is Bio Asia 2020, hosted in Hyderabad. So तेलंगाना में 3 दिन का बायो एशिया 2020 एशियाज लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल एंड लाइफ साइंस फोरम विद द थीम टुडे फॉर टुमारो, इसके साथ ये कंडक्ट हुआ था. नेक्स्ट इज 2020 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विच वॉज देयर इन जम्मू एंड कश्मीर. सो श्रीनगर ने इसको होस्ट किया था इस 3-day कॉन्फ्रेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. एंड दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ समिट वॉज कि हम उस टेरिटरी में इन्वाइट करें लोगों को. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 विच वॉज देयर इन न्यू दिल्ली. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था एंड हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. नेक्स्ट इज G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स, ये आपका रियाद में हुआ था. सऊदी अरेबिया ने इसको होस्ट किया था G20 को. ठीक है. सो जो मीटिंग थी वो इट वॉज चेयर्ड बाय सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जहाद एंड अहमद Al-Kofli. Saudi G20 presidency under the theme Realizing Opportunities for 21st Century for All. Next is Artificial Intelligence Summit RAISE 2020 न्यू दिल्ली. रेज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है यहाँ पे. रेज इज रिस्पॉन्सिबल AL फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020. ठीक है. एंड दिस समिट विल बी अ ग्लोबल मीटिंग ऑफ माइंड्स टू एक्सचेंज आइडियाज एंड चार्टर अ कोर्स टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट. ठीक है. और इसके की सेक्टर्स फोकस करने के लिए कहाँ गए, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. सो इट इज़ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट मोबिलिटी अमंग अदर सेक्टर्स. नेक्स्ट इज CPR Dialogues 2020 देयर इन न्यू दिल्ली, hosted and organized by Center for Policy Research, CPR Dialogues जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. एट इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली. अब आ जाते हैं मार्च पे. 19th World Productivity Congress, it was held in Bangalore. अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, so its purpose was to take away the 19th edition of World Productivity Congress to catalyst for shaping future government approaches to enhance productivity. ठीक है. Next is 108th Indian Science Congress Pune. इसका सिम्बायोसिस पुणे में ये सेटअप हुआ था कैंपस में, जिसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन. सो ये थीम्स हर सबमिट की बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ आप इनको पढ़ के जाइएगा क्योंकि आप मानिए 1 से 2 क्वेश्चंस तो इससे आते ही आते हैं. नेक्स्ट इज 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल विच वॉज देयर इन कोची. सो दिस वॉज हेल्ड इन कोची फ्रॉम 16 to 20th May and the theme was actualizing India's credibility. ठीक है. नेक्स्ट इज 5th Observer to Indian Ocean Commission held by India. And this commission was held on 7th March, and the other 4 observers were China, Malta, European Union, International Organization. ठीक है. नेक्स्ट इज 5th BIMSTEC Summit जो आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ था दिस ईयर, एंड इट वॉज इन्फॉर्म बाय BIMSTEC सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद शहीदु इस्लाम ड्यूरिंग दिस मीटिंग विद श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजापक्षा लास्ट इवनिंग. ठीक है. तो इस बार ये जो है ये 2020 कोलंबो में हुआ. नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन पुलिस एंड CAPFs. ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था एंड इसका जो थीम था दैट वाज वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था to focus on 2 themes: cyber stalking and bullying of women. Second is challenges faced by CAPF women in operational areas. Next is Wings India 2020 which was there in Hyderabad. ये एक 4-day सिविल एविएशन बिजनेस एग्जीबिशन था यानी एयर शो था. ठीक है. Next is 6th International Day of Yoga which was there in Leh. इस बार कैपिटल the Union Territory Ladakh will be the venue of main event International Yoga Day. एंड PM जो हैं वो यहाँ पे इस बार योगा परफॉर्म करेंगे तो थ्रू वर्चुअल मोड्स उन्होंने इसको यहाँ पे किया था विद आयुष मिनिस्ट्री. नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिटीज समिट
जो आपका सिंगापुर में हुआ था, इज एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट लीडर्स एंड इंडस्ट्री टू एड्रेस लाइवेबल एंड सस्टेनेबल सिटी चैलेंजेस एंड शेयर इंटीग्रेटेड urban solutions. Next is India Pharma and India Medical Device 2020 conference which was there in Gujarat, Gandhinagar. इसके बारे में आपको मैं बताऊं, so the Department of Pharmaceuticals and the Ministry of Fertilization in association with FICCI organized this pharma meeting, ठीक है, and the theme was India Pharma meeting challenges of affordable and quality healthcare and India Medical Device promoting affordable, responsible, quality medical device for universal healthcare. Coming to April में आपका ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस विच वॉज होस्टेड बाय रशिया, जिसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ज्वाइन करा था फ्रॉम हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ऑन 28 अप्रैल. ऑल राइट, सो ये आपका अप्रैल तक थे. तो मैंने अप्रैल तक कवर किया हुआ है. नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पड़ेगा. तो इस तरह के सेशंस और रेगुलर सीरीज करंट अफेयर्स की किन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे आपको पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी. साथ ही अगर आपको OTA रिलेटेड कोर्स मटेरियल की कहीं से प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन विजिट टू www.governmentcrackers.com. यहाँ पे आपको CDS का पूरा कोर्स मटेरियल बहुत अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा. तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एंड मोमेंट, और आप यहाँ से जाके अपना कोर्स मटेरियल जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, सो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए. और जैसे मैंने बोला, मैंने एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अपलोड की है दैट हाउ यू कैन क्लियर CDS एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स. तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं. बाकी लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.